ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत रूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में प्रवेश करके उसका प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में कहा जा रहा है, श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां उभयवंश्यां चरितं परमाद्भुतम्। भवता राजा जो है परीक्षित, वो कह रहे हैं कि आपने, भवता माने आपने, सूर्य और चंद्रमा, इन वंश विस्तारो, इनके वंश का विस्तार का, और उभय वंश्या नाम, इन दोनों वंशों में हुए जो राजा हैं, राज्ञाम, उन राजाओं का, परम अद्भुतम, अत्यंत आश्चर्यजनक, चरित्र का वर्णन किया। तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा हम लोग श्रवण कर आए थे कि चंद्रमा जो हैं उनको किस प्रकार से, दो प्रकार से श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि वहां पर एक तो कृष्ण का अवतार हुआ है चंद्रवंश में, और दूसरी बात चंद्रमा जो है ब्रह्मा जी के पौत्र हैं और सूर्य जो हैं वो प्रपौत्र हैं। इस प्रकार से भी चंद्रमा श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो चंद्रमा को पहले कहा गया है। अब यहां बता रहे हैं दोनों वंशों में हुए जो राजा हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश में, उनका चरित्र बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यजनक है। इसमें आश्चर्यजनक की क्या बात है, हम लोग उसके विषय में थोड़ा श्रवण करते हैं। एक बार हमने जो नवम स्कंद में श्रवण किया है वो हमें थोड़ा संज्ञान में भी आ जाएगा। सूर्यवंश में जो राजा, कई राजा जो हुए हैं वो संतानहीन हुए हैं, तो उनको वशिष्ठ जी ने कहा है पुंसवन व्रत करो आप। फिर यज्ञ में जो है जलपात्र के अंदर जल को मंत्रित किया गया था, जिसको महारानी को पिलाएंगे तो पुत्र होगा, लेकिन अद्भुत लीला हुई कि राजा प्यासे थे और उन्होंने पी लिया उस जल को, और रानी जो है, रानी नहीं पी पाई, और इस प्रकार से वो अद्भुत लीला हुई। जो राजा को रात को प्यास लगी और उन्होंने पी लिया था, तो इस जो ऋषि ने अभिमंत्रित करके जल रखा था, उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हारे ही पुत्र होगा। तो देखिए मंत्र की शक्ति कितनी अमोघ है। तो राजा की दाहिनी कुक्षी को फाड़कर जो है एक बालक निकला, और जब वो दूध के लिए रोने लगा, क्योंकि दूध अब किसका पिएगा, तो जो इंद्र हैं उन्होंने कहा माम धा, अर्थात मैं तुझको दूध पिलाऊंगा, मैं ही तेरी धाता हूं। इस प्रकार जो है इंद्र ने अपना जो अंगूठा उसको मुख में दिया, तो इस प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ कि मैं ही तेरी धात्री हूं। इंद्र ने ऐसा कहा, तो ये मानधाता का जन्म हुआ था। बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, अम्बरीश जी महाराज जैसे राजा यहाँ पर हुए। फिर चंद्रवंश के राजा तो बड़े अद्भुत हैं ही, चंद्रवंश के राजाओं की कथा। तो सूर्यवंश के अंदर जो है, चंद्रवंश के अंदर जो है ये प्रद्युम्न हुए, नहीं सुद्युम्न हुए, और ये सुद्युम्न जो है वो स्त्री बन गए। सुद्युम्न का जन्म हो गया था
नहीं, सुद्युम्न का जन्म तो हुआ था सूर्यवंश के अंदर, इक्ष्वाकु के यहाँ सबसे पहले सुद्युम्न का जन्म हुआ था, फिर वो इला बन गई थी, तो इसलिए तो वो तो सूर्यवंश का वर्णन है, ये अद्भुत है उसकी। और चंद्रवंश के अंदर जो है, यहां पर चंद्रमा का जो पुत्र था वो बुध, उसने इससे विवाह कर लिया था इला से, तो इसलिए इसके पुरूरवा नाम का बेटा हो गया था। इस प्रकार से तो लोक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो चंद्रमा का जो वंश है वो बड़ा विचित्र है शुरू से ही, क्योंकि चंद्रमा का जो पुत्र है ये कैसे हुआ था, ये भी बताया यहाँ पर कि चंद्रमा जो है अपने गुरु की जो पत्नी थी तारा, उनका अपहरण कर लिया था इन्होंने, बहुत समय तक अपने पास रखा। गुरु ने भी समझाया कि अधर्म मत करो, लेकिन लौटाया नहीं इन्होंने। फिर बृहस्पति ने चंद्रमा से कहा, तो बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि इस प्रकार से चंद्रमा ने हरण किया है, कुछ भी नहीं बात बन पाई। तो फिर देवताओं का और दानवों का संग्राम हुआ उस तारा के लिए ही जिसका हरण किया जा चुका था। फिर ब्रह्मा जी ने आकर जो है कहलाया, चंद्रमा को डांटा कि तुम क्या करते हो। जब तारा लौट कर गई बृहस्पति जी के यहाँ, तो वहां पर वो गर्भवती थी, तो इस प्रकार से वहां पर बृहस्पति जी को बड़ा क्रोध आया कि ये किसका पुत्र है तुम्हारे क्षेत्र के अंदर, ये तो मेरा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसको त्याग दो तुम बालक को, तो उन्होंने तुरंत त्यागा, तो उसमें बुध उत्पन्न हो गया। अब बुध बड़ा सुंदर था, इस पुत्र को देखकर फिर बृहस्पति जी ने सोचा कि ये मेरा ही पुत्र हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी के आने पर जो है तारा ने बताया कि नहीं, ये तो जो है चंद्रमा का पुत्र है, तो चंद्रमा को ही दे दिया गया बुध को। इस प्रकार से और पुत्र भी जो है वो बड़ा निकला, और पुत्र ने भी मां को डांटा। तो पुत्र ने पूछा कि बताओ तुम्हारा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत बातें हैं। मतलब ऐसा लगता है स्थूल दृष्टि से कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस जगत की दृष्टि से यदि हम देखेंगे, लौकिक दृष्टि से, तो ये तो एक प्रकार का व्यभिचार की कथा लगती है। फिर चंद्रवंश को पवित्र कैसे कह दिया गया है, सामान्य परंपरा भी इस प्रकार की नहीं होती है। इसमें विचित्रता है। विचित्रता क्या है, अद्भुतता यही है इसकी कि चंद्रमा के अंदर भगवान नारायण का आवेशावतार प्रकट हुआ और तारा के अंदर लक्ष्मी जी का आवेशावतार प्रकट हुआ। इस प्रकार जो है एक टीकाकार है वो इस प्रकार बताते हैं इसको, इसका जो है इसका सामंजस्य करते हैं कि ये आवेशावतार था, इन्हीं के संयोग से जो है चंद्रवंश का आरंभ हुआ है। तो ये परम पवित्र है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ तो और हो नहीं सकता है, नारायण और लक्ष्मी से ऊपर। अब जैसे हम देखते भी हैं कि जो व्यास जी का जन्म हुआ था, तो व्यास जी की जब पाराशर ऋषि की दृष्टि पड़ी थी सत्यवती पर, जो अविवाहिता थी, तो बीच गंगा की धार में ही उनका जन्म हुआ था। और ऋषि के मन में वहीं पर ही काम का जन्म होता है, और पाराशर ऋषि बड़े तपस्वी हैं, दिव्य अंतःकरण है उनका, तो उनके अंदर नारायण का आवेश आया, और वहीं से फिर सत्यवती के गर्भ में उन्होंने जो उसको नियोजित किया, तो लक्ष्मी का आवेश हो गया था उनमें, तो व्यास जी उत्पन्न हुए। ज्ञान के आवेशावतार हैं व्यास जी। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो अशुद्ध अंतःकरण है उससे कभी भगवान का जन्म नहीं हो सकता। जो अशुद्ध सत्व है या मिश्रित सत्व है उसमें भगवान नहीं आते हैं, भगवान आते हैं केवल शुद्ध सत्व में। जैसे वसुदेव महाराज के लिए कहा गया है कि शुद्ध सत्वात्मक है उनका अंतःकरण, वहीं पर भगवान का आविर्भाव हुआ। जैसे कि अगर करेला का बीज है तो आम तो उत्पन्न नहीं होगा, उसी प्रकार से व्यभिचार के द्वारा जो उत्पन्न संतान होगी उसमें भगवान का अवतार नहीं होगा उस वंश में। तो इसी प्रकार से, और सुखदेव जी महाराज जो परमहंस हैं, वो क्या ऐसे व्यास जी के पुत्र बनते? तो यही विचित्रता है इस चंद्रवंश की। तो ये सारी की सारी जो भगवत आवेश की अनुभूतियां हैं, ये परम जो भगवान के ही अपने जन हैं, उनके अंदर ही भगवान की इच्छा से होता है। सामान्य पुरुष में ये अनुभूतियां नहीं होती हैं आवेश की। तो इस प्रकार से अब व्यास जी का तो जन्म ही गंगा जी में हुआ है, गंगा जी की गोद में हुआ है एक प्रकार से, जबकि गंगा जी तो परम पवित्र करने वाली हैं, वहां पर तो किसी प्रकार का कोई गलत इच्छा होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। अगर ऐसा होता तो चंद्रवंश कलंकित हो जाता, अगर हम इसको व्यभिचार मान लेते। तो चंद्रमा के द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण करना और इस प्रकार से बुध का उत्पन्न होना, ये सारी चीजें भगवान की इच्छा है, भगवान का ही अवतार, भगवान का ही आवेश है उनके अंदर, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो लौकिक रीति से हम लोग ये बात नहीं समझ सकते हैं, इसी के लिए आवश्यकता है परम श्रद्धा की। जब हम परम श्रद्धा से युक्त होकर इस कथाओं को सुनेंगे तभी हमको इन कथाओं में आनंद आएगा, वरना तो हम इसके अंदर अपनी लौकिक बुद्धि लगाकर और केवल जो है पाप कर बैठेंगे, असूया की दृष्टि हो जाएगी, दोष दृष्टि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो अद्भुत चरित्र हैं सूर्यवंश के और चंद्रवंश के, हम लोग सब श्रवण कर ही आए हैं। पहले
9वें स्कंद के अंदर बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। इसके सामंजस्य में थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर ली गई। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसना। हे मुनि सत्तम, परीक्षित महाराज संबोधन कर रहे हैं सुखदेव जी को। हे मुनि श्रेष्ठ, नितराम धर्मशीलस्य, जो अत्यंत धर्मशील हैं, सब प्रकार से धर्मात्मा हैं, ऐसे जो यदु हैं, यदोच्च अर्थात यजुवंश का भी जो वंश आपने सुनाया, वो तत्र अंशेन, उसमें अंश सहित अवतीर्ण से, जो अवतार लिए हैं भगवान विष्णु, उनके वीर्याणी पराक्रम न शंस, मुझे सुनाइए। मनो माने हमको। तो भगवान ने जो यदुवंश में अवतार लेकर बलदेव जी के साथ, अंशेन माने अपने अंश बलदेव जी के साथ जो प्रपंच में भगवान आए गोलोक धाम से, तो प्रपंच में जो भगवान आए सर्वव्यापी कृष्ण, विष्णु का अर्थ यहां पर कृष्ण ही है, अवतारी कृष्ण, तो उनके जो महाप्रभावमय चरित्र हैं, पराक्रम है, अद्भुत पराक्रम, उनकी हमारे समक्ष, न माने हमारे समक्ष आप, शंस माने उनका उत्कर्ष हमको बताएं, स्तुति के रूप में उसकी क्या महिमा है। तो कह रहे हैं यदु महाराज ने यद्यपि अपने पिताजी, जो उनके पिता थे महाराज ययाति, उन्होंने कहा था कि आप वृद्धावस्था जो है मेरी लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। ये यदु जो हैं देवयानी के बड़े पुत्र थे, यदु और तुर्वसु। उसी प्रकार ययाति महाराज की दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा, उनके भी 3 पुत्र थे। तो उनके भी 3 पुत्र थे और उसकी कथा हम लोग श्रवण कराए हैं। तो सबसे छोटे पुत्र थे पुरु। तो यदु ने जब वृद्धावस्था उनके पिताजी ने मांगी थी तो उन्होंने मना कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था पिता की आज्ञा का। कारण क्या था? कारण यह है कि भगवान के प्रति उनके मन में अत्यंत भक्ति भाव था। वो इस युवावस्था में ही भगवान का भजन करना चाहते थे, क्योंकि यदि बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर भजन कैसे करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी पिता को आयु देने से इनकार कर दिया था, शुद्ध भक्ति के कारण। इसीलिए उनको कहा गया धर्मशीलस्य। परीक्षित महाराज इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो धर्मशील थे, क्योंकि भगवत भजन के लिए उन्होंने राजपाट का भी त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुझे राज्य भी नहीं मिलेगा यदि मैं अपने पिता को अपनी युवावस्था नहीं दूंगा। तो जैसे कुंती जी कहती हैं क्या कि चंदन और मलयज पर्वत पर ही जो उत्पन्न होता है, चंदन कहां होता है? मलयज पर्वत पर। उसी प्रकार आप भी अपने प्रिय भक्तों के कुल में अवतीर्ण होते हो। तो इसलिए भगवान वहीं पर अवतीर्ण होंगे जो परम पवित्र घर है, जहां पर जो है भक्त रहते हैं उनके अपने। तो यदु महाराज ने अपनी भोग, यदि कोई समझे कि क्या यदु महाराज अपनी भोग तृप्ति के लिए पितृ की आज्ञा का उल्लंघन किए, यदि ऐसा समझेंगे तो अधार्मिक हो गए। क्योंकि गुरु वर्ग के जो गुरु वर्ग हैं, जो पितृवर्ग हैं, वो सभी उनके आदेश का निर्विचार होकर बिना सोचे समझे पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो क्या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि उनको जो शास्त्र विरुद्ध आदेश दिया गया था वो धर्म की परीक्षा हो रही थी उनके। तो परीक्षित महाराज जो है इसी सिद्धांत को स्मरण कर रहे हैं कि हां, वो उनकी परीक्षा थी, और यदि शास्त्र विरुद्ध आदेश दिया जाता है गुरु के द्वारा तो भी वो पालनीय नहीं है। गुरु जी के द्वारा यदि शास्त्र विरुद्ध और भगवत विरुद्ध जो वैष्णव 3 चीजें, हरि गुरु वैष्णव, तो यदि गुरु जी के द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया जा रहा है जो शास्त्रों के विरुद्ध है और वैष्णवों के विरुद्ध है, जो साधुओं के द्वारा भी जो है समर्थित नहीं है, उसका आचरण जो है करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही जो है धर्म की परीक्षा होती है। कई बार गुरु जी जो है परीक्षा लेने के लिए भी हमारा जो है इस प्रकार से आदेश देते हैं। यहां पर जो है ययाति महाराज जो हैं, उनके जो 5 पुत्र थे, उन्होंने सबसे छोटे पुरु को राजा बना दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। और चारों दिशाओं में जो है 4 जो और अन्य पुत्र थे उनको राजा बना दिया, उन सबको पुरु के अंडर में कर दिया, अधीन कर दिया। ये हम पहले श्रवण कराए हैं। पुरु के अनुशासन में रहते थे सभी लोग। तो यद्यपि आदेश का पालन न मानने पर मातृदेवो भव पितृदेवो भव इस प्रकार की शास्त्र की आज्ञा है, तो भी यदु महाराज को धर्मशील कहने का बड़ा विशेष कारण है। देखते भी हैं हम 9वें स्कंद में, यदि हम एक दृष्टि दौड़ाएं
तो पुरु महाराज का जो वंश था वो आगे जाकर समाप्त हो गया। वहां 22वें अध्याय में क्षेमक राजा हुए, वो अंत में वहां पर क्षेमक के द्वारा जो है वो उनका राज्य जो है वो वहां पर पूरा हो चुका था। और धर्माचरण के लिए जिस प्रकार के विवेक की आवश्यकता थी वो पुरु ने विचार नहीं की उस बात की। उन्होंने केवल शास्त्रीय धर्म जो देह से संबंधित है उसी के ऊपर ध्यान रखा। अब देखिए, पिता का पुत्र होना ये देह संबंध है, लेकिन यदु महाराज जो हैं वो धर्मशील हैं, वो भगवत सेवा करना चाहते हैं। अब उनके पिताजी जो हैं वो भोग के लिए आयु करना चाह रहे हैं, भगवान का भजन करने के लिए नहीं, साधन भजन के लिए नहीं कहा था ययाति ने। उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि मेरी अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई है इसीलिए। तो ये तो उनके जो भोग का साधन क्या होगा, उनके भोग का साधन उनकी होंगी पत्नी, और ये पत्नी ही जो है उनकी माता है। तो अपनी माता को कोई भोग का साधन अपने पिता के लिए क्यों बनाएगा अपनी युवावस्था देकर? ये तो बड़ा व्यभिचार हो जाएगा। तो इसलिए ययाति महाराज की ये जो मांग थी अधार्मिक थी। इस धर्म का विचार किया गया यदु महाराज के द्वारा, इसीलिए उनको धर्मशील कहा गया। तो कभी कभी जो शास्त्र की आज्ञा है, जो देह धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म है, ये भी वास्तविक धर्म नहीं होता। तो इस प्रकार से विचार करके ही यदु महाराज ने अपनी युवावस्था उनको नहीं दी थी। और जो वंश यदु महाराज से आरंभ हुआ वो वंश जो है आगे चला। जैसे शांतनु महाराज उसमें उत्पन्न हुए इसी यदु वंश के अंदर, और फिर शांतनु महाराज के जो बड़े भाई थे देवापी, तो देवापी के विषय में बताया गया है कि कलाप ग्राम के अंदर वो आज भी स्थित हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया है ये, 22वें अध्याय में, 9वें स्कंध के 22वें अध्याय में, कि कलाप जो देवापी हैं वो शांतनु महाराज के बड़े भाई ये कलाप ग्राम में आज भी अवस्थित हैं, और ये फिर दोबारा से सतयुग में चंद्रवंश का प्रारंभ करेंगे। तो क्षेमक थे, क्षेमक राजा 22वें अध्याय में वर्णन है 9वें स्कंध के। पुरु का वंश वहां पर पूरा हो गया, लेकिन यदु महाराज का जो वंश है वो अभी भी चल रहा है, चलेगा आगे। सतयुग के अंदर भी इसकी सूत्रधार करेंगे ये जो देवापी राजा हैं, इस प्रकार से जो आज भी कलाप ग्राम में जो है विद्यमान है। दूसरी बात यहां पर इस श्लोक में आई है, अंशेन अवतीर्णस्य। अंशेन, अंश के साथ, अपने अंश के साथ जो अवतीर्ण हुए हैं। अंशेन पद से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अंश रूप में अवतीर्ण हुए हैं, पूर्ण रूप से नहीं हुए। विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार ये बताया गया है कि कृष्ण जो है अंशावतार हैं, श्री नारायण जो है केशावतार हैं, या नारायण के केशावतार हैं कृष्ण। जैसे विष्णु के 2 केश बताए गए, काला और सफेद, तो केश के अवतार होने के कारण इनको केशव कहा गया। लेकिन ऐसा मानना जो है केवल एक लोक प्रतीति है। जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं उन्हें इस प्रकार की प्रतीति होगी, और जो विज्ञ पुरुष हैं, जो विद्वान हैं, जो तत्व के जानकार हैं, वो तत्व को वैसा ही जानेंगे जैसा वो है। उनको प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति का मतलब है जो है नहीं लेकिन दिख रही है। तो जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं उनके लिए इस प्रकार से कह दिया गया है महाभारत में। परीक्षित महाराज जानते हैं कि जिस सभा में ये बैठकर श्रवण कर रहे हैं उसमें अधिकांश जो है लोग कृष्ण को अंशावतार मानते हैं नारायण का। ऐसे लोग थे जो और ब्रह्म ऋषि इत्यादि बैठे हुए थे सभी। तो परीक्षित महाराज यदि उन लोगों की धारणा के विरुद्ध प्रश्न करते तो फिर जो श्रोता हैं, अन्य श्रोता परीक्षित महाराज के अतिरिक्त, उनका चित्त चंचल हो सकता था, और वक्ता को भी फिर उल्लास नहीं आता कथा कहने में, क्योंकि वक्ता को तभी उल्लास आता है जब श्रोता जो है उसकी बात को मानते हुए, उसका अनुमोदन करते हुए और कथा के साथ कथा रूपी गंगा में आगे बहते रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया कि किसी को कोई संदेह ना हो, और जो कृष्ण के तत्व को जानने वाले हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं जानते हैं वो कुछ और भी नहीं सोचेंगे इसके अतिरिक्त। भगवान जो कृष्ण है उनको ही अंश मान लेंगे नारायण का। तो अंशेन अवतीर्णस्य की व्याख्या जो है सनातन गोस्वामी पाद ने की है कि जिनका स्वरूप गुण लीला आदि सबके लिए सुबोध्य नहीं है, परिपूर्ण है, और जिसको जानने में हम समर्थ नहीं हो सकते, जिसका जितना अधिकार है उतना ही जान पाएगा, ऐसे श्री कृष्ण जो हैं, स्वयं श्री कृष्ण
हम उनके केवल अंश रूप में ही उनको ग्रहण किया जा सकता है, अंशेन। कृष्ण को समग्रता से नहीं जाना जा सकता, परिपूर्णता में केवल उनके अंश मात्र को ही ग्रहण किया जा सकता, इसलिए कहा गया अंशेन। और अंशेन शब्द से यदि इसका अर्थ लेंगे हम सहित, तो वो अपने अंश बलदेव जी के सहित अवतीर्ण हुए। जीव गोस्वामी पाद ने यह बताया। दशम स्कंद में बलदेव जी की भी लीला का वर्णन है और कृष्ण के माधुर्य का भी लीला वर्णन है। तो कृष्ण की लीला को बलदेव जी की लीला ही पोषण कर रही है। तो ऐसे बलदेव जी के विषय में प्रश्न करना ठीक ही है। तो यहां पर अंशेन का अर्थ जो हो सकता है, जो भगवान के अंश हैं, अर्थात बलदेव जी, क्योंकि बलदेव जी की जो गणना है वो अंशावतार में हुई है, दशावतार में, तो इसलिए वो अंशावतार भी हैं। तो परीक्षित महाराज इस बात को कहने के साथ साथ ही बलदेव जी की कथा भी सुनना चाहते हैं कृष्ण के साथ, क्योंकि कृष्ण की कथा जो है वो बलदेव जी की कथा उनकी कथा का पोषण ही करती है, अंशेन अवतीर्ण से। तो अंशेन शब्द के यहां पर दो अर्थ बताए गए। पहला तो अंश को, भगवान को हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, इसलिए उनको केवल अपने अधिकार के अनुसार अंश रूप में ही ग्रहण कर पाएंगे। और दूसरा जीव गोस्वामी ने बताया कि क्योंकि अंश भगवान के बलदेव जी हैं, तो बलदेव जी की भी कथा का वर्णन यहां पर किया जाए। तो अंशेन अवतीर्ण से। और फिर आगे बता रहे हैं इसमें कि जो भगवान के अंश हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो चतुर्व्यूह हैं, ये उन्हीं के अंश हैं। भगवान का जो चतुर्व्यूह है वो भगवान से अभेद है, उसका भी सिद्धांततः है, लेकिन सृष्टि का कार्य चारों अंश संपादित करते हैं। और इन सृष्टि के तत्व को जाने बिना भी शुद्ध प्रेम को जानना जो है दुष्कर है। वासुदेव क्या करते हैं? शरणागत जीव को उसके अधिकार के अनुसार मोक्ष प्रदान करते हैं या वरदान देते हैं। और लीला परवश जो गमनागमन का कार्य है वो वसुदेव के द्वारा किया जाएगा। जैसे जब ब्रज छोड़कर जाएंगे तो वसुदेव जाएंगे, कृष्ण नहीं जाएंगे। कृष्ण के अंदर जो वासुदेव तत्व हैं वही गमनागमन लीला का कार्य संपादित करते हैं। दूसरा है संकर्षण। संकर्षण का अर्थ है असुरों का वध करना, जो संहार करते हैं। तो ये भी भगवान के अंदर ही विराजमान है। यदि हम इन चारों तत्वों को भगवान से पृथक करना चाहें तो नहीं कर सकते। और प्रद्युम्न जो है द्वारका लीला में विशेष इनका रोल है, वंश वृद्धि की लीला इनके द्वारा हुई है। फिर अनिरुद्ध, ये धर्म का उपदेश देना होता है तो धर्म का उपदेश देते हैं भगवान, तो ये अनिरुद्ध के रूप में। तो ये सब भगवान की इच्छा से ही, भगवान के अंदर ही जो है विराजमान है, इसलिए उनको कहा अंशेन। भगवान तो कुछ भी नहीं करते हैं इस प्रकार की लीलाएं। भगवान तो अपने शुद्ध ब्रज भक्तों से घिरे रहते हैं, ब्रज से बाहर ही नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य, जाते ही नहीं कभी बाहर वो। तो बाहर जब जाना होता है तो कौन जाते हैं? वसुदेव। और यदि असुरों का संहार करना होता है तो कौन करते हैं? जो विष्णु हैं, कारुणोदकशायी विष्णु के, जो गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु जो है, वही जो है संहार इत्यादि का रोल करते हैं। तो ये सभी भगवान के अंश हैं, इसलिए कहा अंशेन अवतीर्ण से। अब आगे कह रहे हैं मुनि सत्तम। एक और विशेषण दिया गया परीक्षित महाराज के द्वारा, उनको मुनि सत्तम। मुनि सत्तम कौन है? मुनि सत्तम के बता रहे, मुनि तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मुनि, एक होते हैं फिर मुनि 70, और फिर होते हैं मुनि सत्तम। 3 प्रकार के। तो जो मुनि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करते हैं उसको कहा जाता है मुनि। और ऐसे मुनियों में जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कहा जाता है सत, मुनि सत। फिर जो निरंतर कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हैं, भजन में निमग्न रहते हैं, वो है 70। और जो कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हैं प्रेम के साथ, प्रेम संपत्ति से युक्त होकर, अर्थात भावपूर्ण, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर इत्यादि जो भावों के साथ कृष्ण का चिंतन करते हैं लीलाओं का, उनको कहा जाता है मुनि सत्तम। सत, 70 और सत्तम। सो सत वे हैं जो कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हैं, कृष्ण भजन में निमग्न हैं। 70 वे हैं जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं, और सत वे हैं जो कृष्ण के भक्त हैं केवल। मुनियों में जो कृष्ण के भक्त हैं वो सत हैं। मुनि तो साधारण है, मुनि तो भगवान का चिंतन करते हैं,
सच्चिदानंद स्वरूप का, उनमें किसी भी भगवत स्वरूप का चिंतन हो सकता है, कृष्ण का इस पर विशेष रूप से नहीं है। तो जो कृष्ण का चिंतन करते हैं उनको कहा सत, और जो हमेशा उसी में निमग्न रहते हैं वो सत्तर, और जो भावपूर्ण चिंतन करते हैं उसके लिए कहा गया सत्तर। इस प्रकार से यहां पर 3 जो विशेषण हैं, सत, सत और सत्तर, उसके विषय में यहां पर बताया गया है। फिर आगे कह रहे हैं परीक्षित महाराज, शंस 9 का अर्थ है हम। तो यहां पर हम जो है वो उससे गौरव के अर्थ में जो है बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मेरे निकट अहम ना कह के मेरे निकट ना कहकर हमारे निकट कह रहे हैं। तो इसका अर्थ यही बता रहे हैं वो कि गौरव के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग कहा गया है, अथवा वहां पर जो गंगा तट के ऊपर सारे श्रोता उपस्थित हैं तो उन सब के लिए भी कृपा करने के लिए हम शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, अवतीर्य दुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। कह रहे हैं भूत भावन अर्थात जो सभी प्राणियों के पालक हैं, पालन करते हैं, जो विश्वात्मा है, ऐसे भगवान ने यदुवंश में अवतीर्य माने अवतार लेकर, यानी कृतवान जो लीलाएं की, तानी माने उन्हें, नह माने हमें, विस्तरात विस्तार से, वद माने बताइए। तो भगवान ने इस प्रकार से यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की है तो उनका क्या प्रयोजन था, किस लिए की, किस प्रकार की, ये सारी लीलाएं हमको आप विशेष रूप से बताइएगा। तो परीक्षित महाराज यदि यहां पर कहेंगे कि जितनी भी लीलाएं हुई हैं भगवान की, भगवान के लिए यहां पर 3 प्रकार के संबोधन देना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। भूत भावन, भगवान और विश्वात्मा। इसके विषय में यहां पर बता रहे हैं कि भूत भावन का क्या अर्थ है और भगवान का क्या अर्थ है और विश्वात्मा का क्या अर्थ है, उसके लिए बताया जा रहा है। भगवान का अर्थ है जो षड ऐश्वर्य संपन्न है, जिनके अंदर षड ऐश्वर्य है, उसको कहा जाता है भगवान। भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्योशैव शरणाम भग इतिंगना। समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य माने शक्ति, समग्र यश, समग्र श्री अर्थात सौंदर्य, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, इसके जो स्वामी हैं ऐसे भगवान जो सर्वांग सुंदर हैं, जो अपनी प्रेममयी मंद मुस्कान से, स्निग्ध रसमय चितवन से, कृपापूर्ण मृदु वचन से जो है अपने और गोवर्धन धारण इत्यादि लीला करके वीर रस का, शौर्य का प्रकाशन करते हैं, ऐसे भगवान को। तो ऐसे भगवान जो हैं वो जो भक्तों के लिए विशेष रूप से भक्त वात्सल्य गुण से सुशोभित हैं। भक्त को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्त हैं। तो भक्तों को ही, जो भक्तों की प्रेम वशता के कारण जो अवतीर्ण होते हैं, ऐसे भगवान जो सर्वथा मंगलमय हैं। तो भक्तों की विशेषता है, भगवान जो हैं, भक्तों की विशेषता क्या है भगवान से, कि भगवान तो कई बार मर्यादा में रहते भी हैं, लेकिन भक्त सारे मर्यादा तोड़कर भी कल्याण कर लेते हैं। इसलिए कई बार भगवान भक्तों को जो है भेजते हैं इस जगत के अंदर, और स्वयं भगवान भक्त के वशीभूत होकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भूत भावन कह रहे हैं अर्थात जो सभी प्राणियों को भावित करते हैं। भावित का मतलब भाव प्रदान करना, प्रेम प्रदान करना। तो प्रेम प्रदान करके जो सबका पालन करते हैं, ऐसे भगवान, यही उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन बताया जाता है। मद अनुग्रहाय मद भक्ता नाम करोमि विविध क्रिया। केवल अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, उनको प्रेम दान करने के लिए। भावन का अर्थ होता है भावित करना, डुबो देना, किसी चीज में डुबोना, डुबो के फिर निकालना, फिर डुबोना, फिर डुबोना, फिर निकाल लेना, फिर डुबोना, जिससे कि अच्छी तरह से उस पर रंग चढ़ जाए उसका। जैसे कपड़े को हम भावित करते हैं, सफेद कपड़े को लाल रंग में डुबोया, निकाल लिया, फिर सुखाया, फिर उसको डुबोया, फिर निकाल कर सुखाया। तो भगवान भी इस प्रकार से भावित करते हैं अपने भक्तों को प्रेम में। और विश्वात्मा जो विश्व की आत्मा है, प्रेरक हैं, अर्थात जितनी भी विश्व में चेतना है वो सब भगवान की है। मत्तः प्रवर्तनम अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सभी प्रवर्तन जो हो रहा है, चेष्टाएं देखी जा रही हैं, वो केवल भगवान ही हैं, भगवान ही नियंत्रण कर रहे हैं। वही एक चेतन तत्व है। तो जीव के रूप में वही जगत को धारण करते हैं, और जीव कर्म के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उसको
कर्म करने की प्रेरणा देते हैं भगवान। तो 3 गुणों के माध्यम से जो है जीव को सुख और दुख का अनुभव कराती है उनकी जो शक्ति है माया, उसको सुधारने के लिए। तो यहां पर जो है भगवान जो है हमको प्रेरणा देते हैं। किस प्रकार से प्रेरणा देते हैं? हमारे कर्मों के संस्कारों के अनुसार ही, कर्म संस्कारों के अनुसार। क्योंकि यदि मान लीजिए भगवान हमको हमेशा अच्छी अच्छी प्रेरणा करेंगे तो हम कोई काम नहीं होगा, हम सुधरेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं वो बात को। तो पाप कर्म में लगाएंगे, हमको प्रेरणा पाप कर्म की करने की देंगे, जिससे हमारा कर्मफल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक कर्मफल नष्ट नहीं होगा हम मुक्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से कहा गया कि भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान हितकारी हैं, भगवान विश्वात्मा है, इस विश्व की आत्मा है भगवान। और भगवान की जो लीलाएं हैं उसके लिए कहा गया उन सब लीलाओं का आप हमें वर्णन कीजिए। भगवान की लीलाएं हम लोग श्रवण कर ही आए हैं। इस भौम वृंदावन के अंदर 2 प्रकार की लीलाएं हैं, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। प्रकट लीला जब सभी लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं, और अप्रकट लीला तो नित्य है, निरंतर है। तो वो भगवान की जो लीला है वो हमेशा चल रही है। तो इस प्रकार से प्रकट लीला में भगवान जो है जीवों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनसे प्रेम का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। तो परीक्षित महाराज का जो है भगवान से संबंध कैसे है? प्रकट लीला के माध्यम से है। क्योंकि प्रकट लीला में भगवान जो है वो परीक्षित महाराज की जो दादी हैं सुभद्रा, उनके भाई लगते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रकट लीला का श्रवण करने के लिए प्रश्न किया अवतीर्ण यदुर्वंशे, कि यदुवंश के अंदर प्रकट होकर जो लीलाएं की हैं। इस प्रकार से अब आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, निवृत्तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाश्रोत कवो मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। अर्थात जो निवृत्त तर्षणी हैं, जिन्होंने समस्त प्रकार की तृष्णाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा, निवृत्त तर्षई उनके द्वारा उपगीयमानात जो गाई जाती हैं। तो जो कथाएं, जो लीलाएं ऐसे महापुरुषों के द्वारा गाई जाती हैं जो सब प्रकार की तृष्णाओं से रहित हो चुके हैं, निवृत्त तर्षई हो गए हैं। वो कैसी कथाएं हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं। नंबर 1, भव औषधात। ये जो संसार रोग है इसकी औषधि स्वरूप है। वो कथाएं इस संसार रोग की औषधि है, अर्थात इस संसार रोग को नष्ट करने वाली हैं। दूसरी, श्रोत मनोभिरामात। श्रवण और मन को प्रिय लगने वाली हैं, कानों को भी अच्छी लगती हैं और मन को भी अच्छे लगने वाली है। फिर उत्तम श्लोक गुणानुवादात। ऐसी जो भगवान की गुण हैं उनके वर्णन से, जो पवित्र कीर्ति भगवान है, उत्तम श्लोक उनके भगवान के गुणानुवादात, उन गुणों के वर्णन से कौन विरक्त होगा? कह विरज्येत, कौन विरक्त होगा? किसके बिना? पशुघ्नात, जो पशुघाती है, अर्थात जो आत्मघाती है, उसको छोड़कर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के इस प्रकार के गुण वर्णन से विरक्त हो जाएगा, अर्थात इन कथाओं को सुनना नहीं चाहेगा। तो केवल जो आत्मघाती है, अर्थात अपनी ही आत्मा को नष्ट करने पे तुला हुआ है, हत्यारा है अपनी ही आत्मा का, शरीर का नहीं आत्मा का, अथवा जो कसाई है, पशुघाती, पशुघ्नात, उसी को इससे जो है विरक्ति होगी। तो भगवान की जो कथाएं हैं वो कैसी हैं? पवित्र कीर्ति का गान करने वाली उनकी। तो जब ये कथाएं महापुरुषों के द्वारा गाई जाती हैं तो संसार का भवबंधन खत्म होता है और हमारे मन को और हमारे कानों को भी अत्यंत रुचिकर लगती हैं। तो विस्तार से कथाओं को सुनने का कारण बता रहे हैं। स्वाभाविक रुचि ही उनकी इसलिए है कथाओं में कि भगवान की कथा है ही इतनी प्यारी कि जो पशु मारने वाला, जो शिकारी, कसाई है, जीव हत्यारा है, निशंस क्रूर है, उसको तो छोड़िए, उसके बिना कौन होगा जो सहृदय व्यक्ति है वो इस कथाओं के प्रति रुचि न रखता हो। और कथाओं का गान कौन करेगा? जिनकी प्यास बुझ चुकी है, सांसारिक विषयों की प्यास जिनकी बुझ चुकी है, उन्हीं के मुख से ये गाई जाएगी इनकी कथाएं। तो जब तक सांसारिक आसक्ति रहती है कथा अच्छी नहीं लगती। गजेंद्र ने कहा है ना अपनी स्तुति में, गायंती आनंद समुद्र मग्ना,
गायन वाच्यंती ये वही गायंती आनंद समुद्र मग्ना, वही इसका गान करते हैं जो इस आनंद समुद्र में मग्न हो जाते हैं। जिनकी प्यास नहीं बुझी हुई तो क्या उन्हें नहीं गानी चाहिए? तो कह रहे हैं नहीं, उनको भी गानी चाहिए। अगर प्यास नहीं बुझी है तो भी, क्यों? क्योंकि औषधि तो है ना। अब वो संसार में आसक्त हैं, ये उनकी भव रोग है, तो उसकी औषधि भी तो यही है। यदि योगग्रस्त है तो भी गाते हैं, क्योंकि रोग दूर करने के लिए औषधि भी यही है। तो कथा का सेवन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कथा ही इस संसार को मिटाने का एकमात्र साधन है, और कोई साधन हमारे पास नहीं है। तो साधन भी यही है, और जब कथा आनंद देने लगती हैं तब भक्त कृतार्थ हो जाता है, तो साध्य भी यही है। देखिए, भगवान की कथा यही साधन है, और भगवान की कथा ही साध्य है। साधन अवस्था में भी कथाओं का गान किया जाएगा, लेकिन बुद्धिपूर्वक, जबरदस्ती, मन ना लगे तो भी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी संसार आसक्ति, हमारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ इन कथाओं से नष्ट होंगे। और जब नष्ट हो जाएंगे तो आनंद रूप से आनंद देने वाली होकर यही कथाएं जो हैं साध्य हो जाएंगी। तो भगवान के गुणों की कथाएं, भगवान के नाम की लीलाओं की कथाएं, क्योंकि औषधि कड़वी होती है, लेकिन ये वाली कथा ऐसी नहीं है। ये शुरू में कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन कान को और मन को अभिनाम है, अच्छी लगने वाली है, मीठी लगती है, श्रोताओं के मन को विश्राम देती है, उनके हृदय के अंदर रस घोलती है। ऐसी औषधि है। कथा की विशेषता बता रहे हैं क्या है? तो उत्तम श्लोक पुरुष, उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान की गुणानुवाद से। तो कोई भी सहृदय व्यक्ति जो इस संसार में विषयों में आसक्त है, उसको भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि उसको भी कानों को आनंद देने वाले होगी। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो भगवान की ऐसी पराक्रम की लीलाएं हैं, तो उसको भी आनंद मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले बताया वक्ता। वक्ता कौन है? निवृत्त तर्षयी, जिनकी समस्त इच्छाओं, कामनाओं का निवृत्त हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो चुका है कि संसार नश्वर है, ये अस्थाई है, ये दुखालय है, इन्हें विरक्ति हो गई। अब उनको भगवान के सेवा सुख का आस्वादन हो गया है, और इसके वक्ता हैं सुखदेव जी। शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, ऐसे वक्ता हैं। देहासक्ति सब प्रकार से नष्ट हो चुकी है, लज्जा भी नहीं रही कि मेरे शरीर के ऊपर जो है वस्त्र नहीं है। तो उन्होंने कथा के बाद भी किसी प्रकार की कोई सेवा पूजा ग्रहण नहीं की, मान प्रतिष्ठा आदि से सबसे परे हैं। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, कथा की और चले गए। तो गुरु जो है वो शिष्य को भी निवृत्त तर्षयी बना देता है, और भागवत का श्रवण जो है वही सबसे उत्तम साधन है इसका। जब भागवत को गुरु मुख से, वैष्णव से श्रवण किया जाता है, अन्यथा यही भागवत भोग का साधन बन जाता है। जैसा हम देखते भी हैं आजकल, इस भागवत को भोग का साधन बना लिया गया है। गुरु भी जो है बहुत प्रचुर मात्रा में इससे धन का अर्जन करता है, और शिष्य भी ये चाहता है कि भागवत करा के मैं और भी गुरु जी से जितना मैं दे रहा हूं उससे 10 गुना धन कमाऊंगा मैं, अगर मैंने भागवत कराया तो यहां पर क्योंकि निवृत्त तर्षयी नहीं है वक्ता, इसलिए इस भागवत का फल हमको नहीं मिल रहा है। यह हमारी भूख का साधन हो गया है। तो यहां पर बताया गया है कि जो मुक्त पुरुष हैं, निवृत्त तर्षयी, मुक्त पुरुष भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो होता है मुक्त, और एक होता है जीवन मुक्त। मुक्त पुरुष जो नित्य मुक्त है, जो भगवान के धाम में है, और जीवन मुक्त है जो साधना करते करते संसार से मुक्त हुआ है, जिसकी संसार वासना नष्ट हो गई है, लेकिन अभी भी वो साधक शरीर के अंदर ही अवस्थित है। अर्थात संसार वासना तो नष्ट हो गई है, लेकिन अभी भी साधक का जो शरीर है, देह है, ये 5 भौतिक शरीर, इसके अंदर जो है अवस्थित है। तो यहां पर निवृत्त तर्षयी से हम लोग दोनों को ले सकते हैं, जीवन मुक्त भी और जो नित्य मुक्त है उनको भी। अब जीवन मुक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है भक्त और एक है ज्ञानी। तो ज्ञानी पुरुष भी जीवन मुक्त हो जाते हैं और भक्त भी जीवन मुक्त हो जाता है। इस विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा अगले सत्र में करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।